इस वीडियो में हम अमेंडिंग एक्ट 1786 को डिस्कस कर देंगे। पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में मैंने आपको बता दिया था कि एक इम्पोर्टेंट हो चुकी थी विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, जिसमें सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको लाया गया था, और उसी रिगार्डिंग ये अमेंडिंग एक्ट 1786 को लाया गया था। आगे बढ़ने से पहले ये अमेंडिंग एक्ट जो है यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, एसएससी, डिफेंस, रेलवे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो इस इंट्रोडक्शन को हम पहले कवर करते हैं कि बेसिकली मेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि क्यों अमेंडिंग एक्ट 1786 को लाना पड़ा। अगर आपको याद होगा तो पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस कर दी गई थी, लेकिन कई सारे लूप होल्स थे। उन लूप होल्स को एड्रेस करने के लिए, या जो कॉर्नवालिस जो है जिसको अब सेकंड गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसने कुछ डिमांड्स रखे थे। वही बेसिकली डिमांड्स जो है इस अमेंडिंग एक्ट 1786 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी। पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था कि क्राउन्स का जो मेन रोल था, या हम ये कहेंगे कि क्राउन्स कंट्रोल जो है कंपनी में वो बढ़ा दिया गया था। इसी तरीके से कंपनी की डोमिनेंस जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल पे बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा सुप्रीम गवर्नमेंट जो है वो सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज पे रूल कर रहे थे। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो होनी थी वो नहीं हो पाई थी अकॉर्डिंग टू द कॉर्नवालिस। होना क्या चाहिए था, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल का रोल जो है वो सेम हो रहा था वहाँ पे पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो गवर्नर जनरल के पावर्स, पोजीशंस जो है उनको चेंज नहीं किया गया था, उनको एड्रेस नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल को वही काउंसिल के डिसीजंस जो है उनको फॉलो करने पड़ रहे थे। इवन कि अगर गवर्नर जनरल जो है डिसएग्री भी कर देगा उनके रूल्स से, उनके चेंज से, उनके अमेंडमेंट से, ये चीज़ें जो थी कॉर्नवालिस जो है जब उनका जो टाइम पीरियड है वो 1786 से लेके 1793 तक था। बेसिकली इससे पहले वारेन हेस्टिंग जो है 1772 से लेके 1785 तक थे, और जो ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1786 में, उन्होंने दो चीज़ें जो है, दो कंडीशंस जो है वो रख दी है सामने। दैट मीन्स जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने दो कंडीशंस रखी है यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन जो थी कॉर्नवालिस कह रहा था कि भाई उनको जो है ये जो काउंसिल का डिसीजन जो है वहाँ पे उनको ओवरटर्न करने की जो राइट है वो मिलना चाहिए। या हम ये कहेंगे कि कॉर्नवालिस जो है वो कुछ स्पेशल केसेस में या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टेंसेस में कुछ स्पेशल पावर्स चाहते थे। सो दैट वो क्या करना चाहता था, वो वहाँ पे अपनी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता था। ये एक कंडीशन थी। इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन रख दी है कॉर्नवालिस ने, वो थी कि उसको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाएगा। इस कमांडर इन चीफ बनाने से वो क्या करना चाहता था कि वो जो मेजर डिसीजंस जो है वो खुद ले ले। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ही ये कमांडर इन चीफ का क्लास जो है या डिमांड जो है कॉर्नवालिस की, जो ही वो एक्सेप्ट कर दी गई है, यहाँ पे जो काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी उसको फर्दर डिडक्ट कर दिया गया। दैट मीन्स अब यहाँ पे 3 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स रहेंगे। पहले पेट्स इंडिया एक्ट में रिड्यूस कर दे दिया है टू 3, फ्रॉम 4 to 3। अब यहाँ पे
ये चीज़ डिक्लेयर हो जाती है कि अमेंडिंग एक्ट 1786 में जब कमांडर इन चीफ भी गवर्नर जनरल ही होगा तो बाकी जो मेंबर्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रहेंगे। तो ये 2 डिमांड्स जो थे ये कॉर्नवालिस ने रख दिए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब दोनों डिमांड्स जो है वो फुलफिल कर दी गई है इस अमेंडिंग एक्ट 1786 के थ्रू। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ जो है दोनों बना दिया गया है। एक तो वो गवर्नर जनरल भी बन गए हैं और कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया है। इस कमांडर इन चीफ बनाने के बाद उसने जो मेजर डिसीजंस ले लिए हैं, खासकर उन्होंने क्या कर दे दिया है, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दे दिया है और इसी तरीके से उन्होंने जो गवर्नमेंट सर्विसेज है या जिसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए हैं और इन्होंने लैंड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है ये सारे रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दे दिए हैं जो ही वो गवर्नर इन जनरल और कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। इसके अलावा अमेंडिंग एक्ट 1786 जो है ये जो पास किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पर्पस तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ हमें ये चीज़ देखनी होगी कि गवर्नर जनरल का पावर जो है वो ओवरराइड किया जाएगा जो उनका काउंसिल है, सो दैट स्पेशल केसेस में गवर्नर जनरल जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू डिसीजंस ले ली। ये बेसिक इसमें ऑब्जेक्टिव था इस गवर्नर जनरल इस अमेंडिंग एक्ट 1786 का। इसके अलावा दो और ऑब्जेक्टिव्स जो थे, एक को हम कहेंगे कि यहाँ पे गवर्नर जनरल का पावर जो है वो एनलार्ज हो जाए, इसी तरीके से वो जो मेन इम्पोर्टेंट इशू बढ़ चुका था काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच में, वहाँ पे भी वो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा। दैट मीन्स वो केसेस जो है या उन केसेस पे लिस्ट ये रूल्स बनाने हैं जहाँ पे नॉन कॉन्करेंस हो। नॉन कॉन्करेंस का मतलब हो जाता है कि जहाँ पे रिफ्यूज़ल आ जाएगा किसी भी साइड से। तो यहाँ पे रिफ्यूज़ल कहाँ पे आता था, जो हमने प्रीवियस एक्ट्स में देखा था, यहाँ पे एक साइड से काउंसिल का रिफ्यूज़ल आता था, दूसरी साइड से गवर्नर जनरल का रिफ्यूज़ल आता था। तो दैट मीन्स यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट ने ये चीज़ें जो है क्लियर कर दी है कि भाई हम जो है रूल्स बना देंगे उन लिस्ट्स के लिए, उन केसेस के लिए जहाँ पे नॉन कॉन्करेंस होगा बिटवीन काउंसिल एंड द गवर्नर जनरल। ये दो ऑब्जेक्टिव्स जो थे इस अमेंडिंग एक्ट 1786 में थे। इसके बाद जो मेजर ये प्रोविजंस रहे हैं कि प्रोविजंस जो रहे 1786 एक्ट के, अमेंडिंग एक्ट के, फर्स्ट जो था कि यहाँ पे इस यूनिफिकेशन जो हो गई है ऑफिस की, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बता दे दिया है, गवर्नर जनरल काउंसिल और काउंसिल जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल और काउंसिल जो है इनके बीच में यूनिफिकेशन हो गया, और इसी तरीके से गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ वहाँ पे यूनिफिकेशन हो गई है। दूसरी प्रोविज़न जो है की प्रोविज़न जो है कि यहाँ पे ओवर राइडिंग पावर्स जो है गवर्नर जनरल को दे दिया गया है उनके काउंसिल पे, सो दैट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो मेन डिसीजन ले सके। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो रख दिया गया है कि पहले क्या होता था कि अगर गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना होता था या सिलेक्ट करना होता था तो किंग्स का अप्रूवल जो है वो मिलना होता था ज़रूरी। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि वो चीज़ें जो है अब हटा दी गई है। ये क्लियर कर दिया गया है कि किंग्स का अप्रूवल जो है इन सिलेक्टिंग द गवर्नर जनरल ये अब ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न रहा है, फीचर रहा है इस एक्ट का, अमेंडिंग एक्ट 1786 का,
वो था कि यहाँ पे ये जो पावर्स जो दिए गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, उनको रिकॉग्नाइज किया गया और कंफर्म कर दिया गया है कि भाई आप जो है, अब आप कमांडर इन चीफ को अपॉइंट कर सकते हो, गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकते हो, और इसी तरीके से जो बाकी काउंसलर्स हैं उनको आप अपॉइंट कर सकते हो। दैट मीन्स इस अमेंडिंग एक्ट 1786 के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर्स दिए गए हैं, उन पावर्स की रिकग्निशन या कंफर्मेशन मिल गई है कि अब आप कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल और काउंसलर्स को अपॉइंट कर सकते हो। इसी तरीके से मेजर चीज़ जो रही है इस प्रोविजन, इस अमेंडिंग एक्ट 1786 का, वो था कि चाहे गवर्नर जनरल हो या गवर्नर हो, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स तो दिए गए हैं गवर्नर जनरल को। इन केस अगर किसी जगह पे कोई डिस्प्यूट आ जाएगा तो दोनों का, एक तो गवर्नर का और दूसरे काउंसिल का भी, राइटिंग में वो अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मिनिमल क्लैशेस हो भी की भी गुंजाइश ना रहे, इसलिए ये राइटिंग में उनको अपने व्यू पॉइंट्स देने होंगे, चाहे किसी भी साइड में कोई भी डिस्प्यूट रहे, चाहे गवर्नर जनरल हो या उनका काउंसिल जो है, सो दैट कोई भी जो डिसीजन जो है वो ओवरटर्न ना हो जाए। तो राइटिंग में देना होगा काउंसिल को भी और गवर्नर जनरल को भी, सो दैट ये जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी मेन इम्पोर्टेंट डिस्कशन में रख दिया गया इस प्रोविजन एक्ट, इन अमेंडिंग एक्ट 1786 के प्रोविजंस में, कि चाहे गवर्नर जनरल हो या गवर्नर हो, फाइनली ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनके पावर्स के थ्रू, लेकिन अगर वो अपने पावर्स के थ्रू पर्सनल कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, उन पर्सनल स्टेप्स को, उन पर्सनल डिसीजंस को वो उनके लिए वो लिएबल रहेंगे। दैट मीन्स जो भी, चाहे काउंसिल हो या गवर्नर जनरल हो या गवर्नर हो, कोई भी अपना डिसीजन खुद ही ले लेगा, लेकिन उस चीज़ के लिए वो पर्सनली लिएबल रहेगा। ये इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे इस अमेंडिंग एक्ट 1786 की। इसी तरीके से अगर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे तो सिग्निफिकेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है यहाँ पे, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उनको गवर्नर जनरल भी बना दिया गया है, कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया है, और इसके साथ साथ ही ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि उसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट इफ़ेक्टिव रूलर बन गया है, या हम ये कहेंगे कि फर्स्ट इफ़ेक्टिव रूलर अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, आफ्टर गेटिंग द पावर्स ऑफ बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, वो फर्स्ट इफेक्टिव रूलर बन गया है अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका रीज़न ये भी है कि जो ही उसको ये पावर्स मिल गए हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कई रिफॉर्म्स लाए, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स भी लाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए हैं, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फीचर रहा है इसके टेन्योर का, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टेन्योर का, वो था परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, जो 1793 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये सिग्निफिकेंसेस थे। अब अगर हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो डिफेक्ट्स बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस कर दिए हैं। मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दिए गए हैं गवर्नर जनरल को काउंसिल के डिसीजंस पे, ये एक मेजर डिफेक्ट रहा है। इसी तरीके से उनको पर्सनली लिएबल रख दिया गया है किसी भी पर्सनल डिसीजन को लेने के लिए, वो भी एक वीकनेस रही है। सो ये वीकनेसेस जो है आगे जो हमारे एक्ट्स आते हैं उनमें कई तरीके से एड्रेस किए जाते हैं। तो ये दो डिफेक्ट्स जो है इस अमेंडिंग एक्ट 1786 के 6 में है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इस अमेंडिंग एक्ट 1786 के थ्रू क्या चीज़ें हो गई है, तो कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया गया है, उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स लाए हैं, उन्होंने
जो कोडिफिकेशन कर दे दी है सिविल लॉज की, क्रिमिनल लॉज की, और इसी तरीके से पब्लिक सर्विस में भी उन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स लाए हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या चीज़ें कर दिया है कि उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी कर दिए हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर्स भी उन्हीं के टाइम पे हो गया है, या उन्होंने ही वो चीज़ें शुरू कर दी है। इसी तरीके से उन्होंने माल अदालत या रजिस्ट्रार कोर्ट्स की भी शुरुआत कर दे दी है। तो मेजर डिसीजंस जो है, जिसमें हम जुडिशल रिफॉर्म्स कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहते हैं, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस कर दे दिए है इस अपने टेन्योर में। सो ये इस अमेंडिंग एक्ट 1786 में था। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और वीडियो को ज़रूर कर दे देना। थैंक यू।